हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 21वां बाब 34 से 36 आयत तक। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि अपने आप को संभालो, ऐसा न हो कि तुम्हारे दिल अय्याशी और नशाबाजी और इस जिंदगी के फिक्रों से सुस्त हों, और वो दिन तुम पर फंदे की तरह नागहान आ पड़े, क्योंकि वो रोज जमीन के तमाम बाशिंदों पर आ पड़ेगा। इस वास्ते जागते रहो और हर वक्त दुआ करते रहो, ताकि तुम इन सब चीज़ों से जो होने वाली हैं बच जाने के और अपने इंसान के सामने खड़े होने के लायक ठहरो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, यीशु ने कहा कि उस दिन या उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर बाप। इससे कौन वाकिफ नहीं कि खुशखबरी के दुश्मन इस आयत को ये साबित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि यीशु सिर्फ इंसान था और मेरी और आपकी तरह उसका इल्म भी महदूद था। अलावा असीम एक नियत मगर गुमराह ईमानदार भी इस आयत से ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि जब यीशु इंसान बनकर इस दुनिया में आया तो उसने खुद को इलाही सिफ़ात से खाली कर दिया। इनमें से कोई तशरीह भी दुरुस्त नहीं। यीशु खुदा और इंसान दोनों था और है। वो तमाम इलाही सिफ़ात और तमाम बशरी खसाइस रखता है। ये सच है कि उसकी अलूहियत जिस्मानी बदन में छुपी हुई थी, मगर मौजूद ज़रूर थी। कभी ऐसा लम्हा नहीं आया कि वो कामिल खुदा ना हो। इस बाब के आखिर में नसीहत की गई है कि खुदावंद की वापसी यानी आमद सानी के पेश नज़र जागते और दुआ मांगते रहो, ताकि ये हकीकत कि हम मुकर्ररा वक्त को नहीं जानते हमें हमेशा होशियार रखे। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी ऐसी ही सूरत हाल नज़र आती है। एक शख्स लंबे सफ़र पर घर से निकलता है, वो नौकर को हदायत देता है और चौकीदार को भी कहता है कि मेरी वापसी के लिए होशियार और चौकन्ना रहना। यीशु ने अपने तई उस सफ़र पर जाने वाले आदमी के मुशाबा ठहराया। वो रात के किसी पहर भी वापस आ सकता है। उसके लोग रात को निगहबानी करने वाले चौकीदार की हैसियत रखते हैं, चुनांचे लाजिम है कि सोने ना पाए। वो अपने तमाम लोगों से कहता है कि जागते रहो और दुआ में मशगूल रहो। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।